तो आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। सुनवाई तो हुई नहीं, लेकिन जो कुछ भी उसकी अपडेट है आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ 12 जनवरी को होने वाली सुनवाई और 9 जनवरी को होने वाली मीटिंग को भी लेकर के बताएंगे आप सभी को। बाकी आप सभी जानते हैं कि अधिकारी कुछ भी सही नहीं बताते हैं, या तो अस्पष्ट यानी स्पष्ट जानकारी नहीं होती, या तो फिर सही चीज़ें बताते नहीं हैं। जो कुछ भी आश्वासन मिलता आया है उसमें कितनी चीज़ें अभी तक सच हुई हैं यह आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ देखिए, जो नए आयोग का गठन होना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना है, जिसको लेकर के आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ के निर्देश के बाद। उसको लेकर के मीटिंग भी कल की डेट में हुई थी, तो उसमें आप देखेंगे कि विभिन्न कोचिंग संस्थानों चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें भ्रामक जानकारी या भ्रामक चीज़ें बताई जा रही हैं कि टेट के 1/4 के नंबर जुड़ेंगे, जबकि अभी ये केवल एक ड्राफ्ट है। आपको बताएंगे सटीक जानकारी कि इसमें क्या है और आगे क्या हो सकता है। बाकी जब तक फाइनल ऑर्डिनेंस के द्वारा नया आयोग का गठन हो नहीं जाता है, पूरी जो प्रक्रिया है, किस तरह से भर्ती प्रोसेस आगे होनी है, उसको लेकर के फाइनल जो जीओ है, शासनादेश जारी नहीं हो जाता है, तब तक अभी कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो वीडियो को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी हो आप सभी को दी जाए। सबसे पहले यहाँ पर एक अपडेट देख लीजिए। यूपी में 31 मार्च तक नहीं होंगे निकाय चुनाव। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, और हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। ठीक है, तो फिलहाल में 31 मार्च तक चुनाव नहीं हो पाएंगे, उसके बाद ही निकाय चुनाव होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, आज की डेट में 17,602 कुमारी अंतिमा शुक्ला और इन्हीं के केस के साथ कनेक्टेड है पूर्णिमा शर्मा 17,233। 4 जनवरी आज की डेट में कोर्ट नंबर 4 में बेंच में भी बदलाव हुआ था। इसके पहले जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में मामला सुना जाता था, लेकिन इस बार जो है राजीव सिंह सर की बेंच में मामला ये सुना गया, यानी लिस्टेड हुआ था सीरियल नंबर 20 पर एडिशनल में। फिलहाल में आज भी इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही मामला यहाँ पर डिसाइड हुआ है, ना ही मामला अभी तक ये डिस्पोज्ड ऑफ हुआ है। यानी जो इंटरिम रिलीफ आप कह सकते हैं याचिकाकर्ता को मिली हुई है, एक तरह से वो जो स्टे है ज्वाइनिंग लेटर देने पर, वो अभी भी फिलहाल में आगे कंटिन्यू है। कोर्ट ऑर्डर अगर आता है अगर आज की सुनवाई का, तो आपको उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल में आज की डेट में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ये आप देखेंगे केस स्टेटस अभी का है, लेटेस्ट है। अभी यहाँ पर कोई भी केस स्टेटस में कोई भी नेक्स्ट डेट नहीं शो हो रही है, ना ही कोई बेंच। तो फिलहाल में अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा कि आज की सुनवाई का कोई कोर्ट ऑर्डर भी आता है क्या, क्योंकि केस टेकअप होना और सुनवाई होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है केस टेकअप हुआ लेकिन नेक्स्ट डेट लगा दी गई, एक होता है केस पर सुनवाई हुई तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, मामला फाइनल होगा। लेकिन सुनवाई तो हुई नहीं, अगर केस यहाँ पर टेकअप हुआ है तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोर्ट ऑर्डर भी आना चाहिए, या फिर अगर केस स्टेटस अपडेट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल में भर्ती में जो भी कोर्ट वाले मामले हैं इसको जल्द निस्तारित करवाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे जिस प्रकार से लापरवाही चल रही है, कितने समय से यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है और पूरी होने का भी कोई भी डेडलाइन, कोई भी समय सीमा नहीं है कि कब तक ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल में यहाँ पर देखिए, विभाग की जो अब कोशिश है कि इस वाले स्टे से राहत मिले 15,944, इसमें 28 केसेस जुड़ चुके हैं। पहले 25 केसेस थे, फिर 26 हुआ, 27, 28, टोटल 28 केसेस जुड़ चुके हैं इसमें। 12 जनवरी की डेट फिक्स है। फिलहाल में भी कॉज लिस्ट आई नहीं है, केवल केस स्टेटस है। कॉज लिस्ट आएगी तो किस बेंच में कितने सीरियल नंबर पे मामला लगा हुआ, ये सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। 9 जनवरी को मीटिंग हो रही है कि कैसे स्टे हटवा सकते हैं इसी वाले कोर्ट सुनवाई को लेकर के। चूँकि संक्षिप्त एक शार्ट काउंटर एफिडेविट लगाया गया था, उसका एक डिटेल काउंटर एफिडेविट लगाया जाना है, प्लस अपना पक्ष रखते हुए यहाँ से स्टे हटवाने की कोशिश है विभाग की। अगर स्टे हट जाता है तो 12 जनवरी के बाद कभी भी भर्ती का जीओ जारी हो जाएगा। 12 जनवरी से पहले भर्ती का जीओ आने की उम्मीद भर है केवल, लेकिन यहाँ पर अधिकारी भी नहीं चाहते हैं फंसना। सीधी सी बात है, अगर उसमें कोई रास्ता निकलेगा भी, लेकिन वहाँ पे जब तक शासन का निर्देश नहीं होगा, सचिवालय से या प्रमुख सचिव सर का कोई निर्देश नहीं होगा, तब तक पीएनपी सचिव महोदय इसमें नहीं लग रहा है कि कोई भी रिस्क उठाना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि जब तक मामला बिल्कुल क्लियर ना हो तब तक भर्ती में आगे क्यों बढ़ा जाए। उनको दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को, अभ्यर्थियों को हो रही है। तो फिलहाल में यहाँ पर लगातार अधिकारियों से मिलते रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हो चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हों, उनसे मिलते रहने की आवश्यकता है। 9 तारीख को मीटिंग है, उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ अच्छा वहाँ से सकारात्मक कुछ पैरवी करवाई जाए, ताकि 12 जनवरी को अगर ये स्टे हट जाता, चूँकि देखिए जो प्रत्यावेदन वाले मामले का जो केस है उसमें
विभाग जल्दी ही उस मामले को फाइनल करवा सकते हैं। लेकिन ये जो एक जो नया केस यहाँ पर आ गया, क्योंकि उससे कम से कम ये तो था कि कम से कम भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाई जा सकती थी सिवाय ज्वाइनिंग लेटर वितरण के। तो वहाँ तक भी अगर भर्ती पूरी हो जाती तो उसके बाद फिर उसके आगे भी हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पर भर्ती शुरू ही नहीं हो पा रही है फाइनल रिजल्ट के बाद, संशोधित रिजल्ट के बाद से। तो ये इस मामले से स्टे हटना बहुत आवश्यक है। इस वाले प्रकरण में जो स्टे लगा हुआ है विपिन सिंह वाला केस है, और इसमें 28 अलग अलग केसेज हैं, सभी के अपने अधिवक्ता होंगे। और समझ लीजिए कि पूरी एक भीड़ होगी अधिवक्ताओं की। तो सरकार को भी मजबूत पैरवी करनी होगी, विभाग को भी मजबूत पैरवी करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो 45 डेज वाला आप देखेंगे प्रबंधक वाला भी केस है, हालांकि अभी तक उसकी कोई कंप्लीट जानकारी मिली नहीं है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर सरकार के खिलाफ आदेश आ जाए, वहाँ पर भी एक डेडलाइन है, आगे भी थोड़ा बहुत समय उसमें एक्सटेंड हो सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आगे समय न लेते हुए जल्दी ही भर्ती पूरी कर देंगे। बाकी निकाय चुनाव तो अभी होना नहीं है, कोई आचार संहिता है नहीं, भर्ती जब चाहे तब पूरी करा सकते हैं। केवल ये कोर्ट केस से जो स्टे लगा है ये स्टे हट जाए। इसके बाद देखिए जो नया आयोग का गठन होना है, ये काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रक्रिया, पिछले काफ़ी समय से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। 2019-20 से ही इसकी प्रोसेस चल रही थी, लेकिन आयोग के गठन की कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही थी। फाइनली आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी की मीटिंग होती है और आयोग के गठन को हरी झंडी मिल जाती है। अब इसमें एक ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट में क्या क्या आगे संशोधन होंगे, इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, पूरी प्रक्रिया की जानकारी, अर्हता की जानकारी, मेरिट प्रोसेस, रिटेन एग्जाम, सब कुछ इसमें क्लियर किया जाएगा। और इसी के अनुसार चाहे टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती की परीक्षा करवाई जानी हो, चाहे नए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की विज्ञापन आने हो, चाहे पुराने वाले की परीक्षाएं होनी हो। 9 से 81 वाली जो वैकेंसी थी, हालांकि उसमें कुछ सीटें बढ़ गई हैं, 1000 से ऊपर सीटें हो चुकी हैं। इसी तरह से जीआईसी एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती आनी है, प्राथमिक की नई शिक्षक भर्ती आनी है, अपर प्राइमरी की, उच्च प्राथमिक की नई शिक्षक भर्ती आनी है। तो सभी की सभी अब जो भी प्रक्रियाएं होनी है इसी नए आयोग से होंगी। इतना तो यहाँ पर लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के मामले को, जो भी यहाँ पर भर्तियों में देरी हो रही है, शिक्षक भर्तियों में, वो भर्तियाँ जल्द कराने की कोशिश है। तो इसके लिए नए आयोग का गठन होना आवश्यक है। और आप देखेंगे विरोध भी हो रहे हैं कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लखनऊ नहीं जाना चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो अब इसमें कुछ ना कुछ चेंज होंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ संशोधन होंगे। अभी आगे इस पर मीटिंग चलती रहेगी, इस पर आगे जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद एक अध्यादेश के द्वारा उस पर आयोग के गठन को मंजूरी मिलते ही शासन से वहाँ पर आयोग का गठन हो जाएगा, पूरी नियमावली बन जाएगी। और उसी नियमावली के तहत फिर आगे भर्तियाँ होती रहेंगी, भर्तियों की परीक्षाएं होती रहेंगी, भर्तियों की मेरिट चयन सूची आदि जो भी है सब होता रहेगा। इसमें देखिए जो टेट के 1/4 नंबर जुड़ने हैं, अभी ये क्लियर नहीं है। ये पूरी तरह से एक, जैसे किसी ने बोल दिया कि ऐसा ही होना है, तो पूरी तरह से भ्रामक है, क्योंकि अभी तो फाइनल आया नहीं है नियमावली। तो अभी ऐसा होने के चांस कम है। वैसे भी आप देखेंगे टीईटी क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अगर इसके भी नंबर ऐड होने लग जाएंगे तो फिर देखिए क्या होता है। इस बार जो यूपी टेट होगा उसमें फिर रिकॉर्ड तोड़ आवेदन होंगे, जिनके 120-125 नंबर होंगे वे लोग भी 1-2 नंबर और बढ़ जाए इस उम्मीद में फिर से टेट में आवेदन करेंगे। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बाकी कुछ लोग इसमें र्यूमर्स भी फैलाएंगे, कोचिंग संस्थान वगैरह है कि लोग क्लासेस ज्वाइन करें और अच्छे नंबर लाने तो और अच्छी तैयारी करनी होगी। तो इसी तरह की चीज़ें, बाकी सही जानकारी होनी चाहिए, किसी भी तरह के र्यूमर नहीं फैलना चाहिए। बाकी सरकार इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं करना चाहिए। एकेडमिक वाला भी चीज़ें भी क्लियर नहीं है कि एकेडमिक रहेंगे कि एकेडमिक जुड़ेगा। इसके अलावा बीएड बीटीसी वाला जो केस है अभी सुनवाई होनी है 2-3 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद। 10 या 11 को मामला लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, शायद 10 या 11 को ही, ठीक है, थोड़ा सा आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया। तो उस वाले मामले का भी डिसीजन आए। बाकी अभी तो समय है, अभी आप ये मान के चलें कि कम से कम फरवरी पूरा महीना मान के चलें आप, आयोग के गठन होते होते हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, अगर उनके निर्देश होंगे कि नहीं जल्दी करना है गठन तो जल्दी भी हो सकता है, बाकी फरवरी तक मान के चलें। उसके बाद ही आप मान के चलें कि अगर यूपी टेट कराया जाता है उसके तुरंत बाद, तो कम से कम 2-3 महीने का समय फिर उसमें यूपी टेट में जाएगा। यानी अप्रैल मई तक या उसके बाद ही आप, चाहे नई अपर प्राइमरी की वैकेंसी हो चाहे प्राइमरी की वैकेंसी हो, उसके नोटिफिकेशन विज्ञापन आपके बीच में होंगे, या उससे थोड़ा और भी समय लग सकता है। इसी तरह से टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होनी है, जब नए आयोग का गठन हो जाएगा तो उसी तरह से फिर उनके भी एग्जाम डेट घोषित किए जाएंगे। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पुरानी वाली 2022 वाली, जिसके आवेदन तो लिए गए हैं लेकिन अभी उसकी परीक्षा की डेट आई नहीं है, तो उसकी डेट आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से नई जो भर्तियाँ आनी है असिस्टेंट प्रोफेसर में, एलटी ग्रेड में, इन दोनों में अध्याचन की कार्रवाई की गई है पूर्व में।
कुछ देखेंगे आप वहाँ पर सीटें भी बढ़ गई हैं, उनकी रिक्तियाँ भी बढ़ गई हैं। एलटी ग्रेड में भी विज्ञापन आना है, लेकिन इसमें भी कुछ अर्हता संबंधी विवाद थे और ये भर्ती चूँकि लोक सेवा आयोग से आती है, लेकिन चूँकि अब सभी शिक्षक भर्तियाँ इसी आयोग से आएँगी तो ये भर्ती भी इसी आयोग से कराई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर देखिए पीआरटी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए यहाँ पर रिक्त पदों का जो विवरण है मार्च 2023 तक को मानते हुए यहाँ पर मांगा गया है। कितने कार्यरत पद हैं, कितने स्वीकृत पद हैं और कितने रिक्त पद हैं, उनका विवरण यहाँ पर उपलब्ध कराने का निर्देश है। तो फिलहाल में एक बार जब ये आ जाएगा अधियाचन, या कह सकते हैं कि जब ये डाटा आ जाएगा रिक्त पदों का, तो एक तरह से फिर अधियाचन फिर जाएगा नए शिक्षा सेवा आयोग को। उसके बाद फिर भर्ती कितने पदों पर आएगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और आप देखेंगे यूपी टेट भी पहले माध्यमिक बोर्ड ने करवाया था सर पहली बार, उसके बाद फिर पीएनपी तब से करवा रहे हैं लगातार, और अब ये जो है तीसरी संस्था होगी जो यूपी टेट को करवाएंगे। बस हर साल की तरह, हर वर्ष की तरह सब कुछ उम्मीद ही न केवल बनकर रह जाए, इस बार सब कुछ ज़मीनी स्तर पर हो, बस यही उम्मीद करते हैं हम लोग माननीय सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से। नियुक्ति और कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो किसी भी तरह की भ्रामक खबरों से बचे। कहने के लिए कोई भी कह सकता है मार्च में विज्ञापन आ जाएगा, अप्रैल में विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन तार्किक रूप से सोचें, जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ें पॉसिबल है, या फिर कोई जानकारी हो उसको लेकर के तभी बताई जाए। इस तरह की कोई भी र्यूमर्स फैलाने का कोई मतलब नहीं होता, अभ्यर्थी परेशान होते हैं। बाकी तैयारी आप लोग करते रहें, तैयारी करते रहें, तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। जब भी विज्ञापन, जब भी नोटिफिकेशन आना होगा, जब भी भर्ती होनी होगी, तैयारी आप सभी करते रहें, जिस भी भर्ती की तैयारी आप कर रहे हों। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।